अपनी जिंदगी दांव पर लगा देंगे, लेकिन शिव को अपना जीवन साथी कभी नहीं मानेंगे हम। क्या हुआ गंगा को? भाभी जी को रेल की पटरी के पास देखा। अरे सामने से ट्रेन आ रहा है ये। अरे गंगा कहाँ के लिए खड़े हो ये? अगर आपको हमारे साथ रहने से बेहतर अपना जान देना लगता है तो ठीक है, हम आज से आपको आजाद करते हैं। कोनो रिश्ता नहीं है आपका इनसे, इससे दूर रहिए इनसे। चली जाइए हमारी दुनिया से दूर। ऐसा नहीं हो सकता, हमें अभी चल के बात करनी होगी। चलो। आप हमसे आजाद होना चाहती हैं, ये रिश्ते से आजाद होना चाहती है ना? ठीक है गंगा, आज से आप आजाद हैं। जाइए जहां जाना है, कीजिए जो करना है, कोई नहीं रोकेगा। आज के बाद ना तो हम रोकेंगे और ना टोकेंगे। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना, जैसे पार्वती माँ चली गई? आराम से चलो। चाची, बताइए ना, माँ कहाँ गई है? वो कब आएंगी? बताइए ना। पहले आराम पे बैठो। हाँ देखो, आइफा है वो तुम्हारी कोई माँ वाँ नहीं है, उसको माँ 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 बोले जा रही। जाने तो उसे, अरे भूल जाओ उसे। चाची, आप झूठ बोल रहे हो। वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे बोल सकती हूँ? वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मैं पापा को पूछ लूंगी। ठीक है, पापा से भी पूछ लो, दादी से भी पूछ लो, पड़ोसी से भी पूछ लो, पूरे गांव पे पूछ लो, और सब लोग एक ही बात कहेंगे, वो यहाँ नहीं रहने वाली, मतलब नहीं रहने वाली। वाह, समझ लो। शिव कहाँ है? बुलाइए उन्हें। मठाधीश जी। अरे कैसी आवाज है? अब तुम यहीं आराम करना, कहीं जाना नहीं, हम अभी आते हैं। अरे आप सब एक साथ यहाँ, क्या बात है? हमने सुना है कि आप और गंगा पंचायत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पंचायत ने आप दोनों को 1 महीने साथ रहने का समय दिया था, आप दोनों उससे पहले ही अपनी शादी तोड़ रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया, क्या ये बात सच है? बताइए। आपकी चुप्पी बता रही है कि हमने जो सुना है वो सच है। आपने पंचायत का निरादर किया है, मठाधीश के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए हम पंचों ने फैसला किया है कि आपको तुरंत मठ। रुक जाइए। माँ घर पर है, नहीं गई वो? भाभी तो पत्थरिया की तरह ऐसे पलटी मारी ना, पूरा उलट गई है। सब तुम्हारे कारण हुआ है, सब तुम्हारे कारण। कल की लड़कियों को संभाल नहीं सकती तुम। गंगा नीचे आई कैसे? वो भी घर का बहू का रूप में, मंगलसूत्र पहनकर। मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते ना। हम कहीं नहीं जा रहे। हम अपनी राधिका को छोड़ के कहाँ जाएंगे बोला? बोलो। शिव बाबू, हम सबको बताएंगे कि बात क्या है। 1 मिनट, हम अभी आते हैं। गंगा,
जरा अंदर आइए, आपसे बात करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? काहे राधिका को झूठा उम्मीद बांध रहे हैं? देखिए, कल को जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगा उनको, जानते हैं ना ये बात। देखिए, अकेला रहना सीख लिए हम। पार्वती के जाने के बाद बहुत मुश्किल से संभाले हम राधिका को। अब हम उनकी भावनाओं के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे, आपको भी नहीं। सच कह रहे हैं गंगा। हमें ही राधिका को समझाना होगा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और रिश्ता के प्रति मन में आदर होना चाहिए। जो भी रिश्ता जबरदस्ती से बनाया जाए वो कोनो कैद से कम नहीं होता। हम नहीं जानते कि आप सबसे किसने कहा है कि हम और शिव पंचायत के आदेश का पालन नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं, हम इसी घर में हैं। जब पंचायत ने हमसे कहा था कि 1 महीना साथ रहने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि हमें साथ रहना है या नहीं, तब हमने आपकी बात मान ली थी ना। फिर पंचायत के आदेश के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम दोनों ने पंचायत का अपमान नहीं किया और ना ही शिव ने मठाधीश के पद का। ठीक है, 1 महीना पूरा होने के बाद पंचायत आप दोनों की राय जानना चाहेगी। थैंक यू भाभी। मुझे ना बहुत सारी बातें करनी है आपसे। चलो अंदर चल के बातें करते हैं। आप मेरे साथ ही रहेंगी ना हमेशा? आपको पता है, कल हम लोग ना आशी बुआ के लिए लड़के वालों के घर जाएंगे। आप चलेंगी ना? फिर हम सोने का टाइम हो गया ना अभी। चलो अभी सो जाओ, कल बात करेंगे। ठीक है। चलो लेटो। अरे दाई माँ, कहाँ जा रहे हैं? राधिका बिटिया सो जाए उसके पहले दूध पिला दे उसे। आप रुकिए, दूध हम ले जाते हैं। ठीक है। शिव, पहले तुमसे कुछ नहीं कह पाए, अब कहना चाहते हैं। तुम यही सोच रहे होगे ना
कि तुम्हारे आजाद कर देने के बाद भी हम यहाँ रुकने के लिए क्यों राजी हो गए। अपने सागर के लिए इस घर में रुकने के लिए तैयार हुए हैं। तुमने उससे जो वादा किया था, उस वादे के लिए अगर सागर की यही इच्छा थी तो यही सही। इस घर में रुकने का एक कारण और भी है, राधिका। राधिका ने हमें माँ कहा है और हम इस घर में राधिका की माँ बनकर रहेंगे। आज से हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हें बदनामी या शर्मिंदगी झेलनी पड़े। लेकिन तुम्हारी पत्नी हम कभी नहीं बन पाएंगे। हमारे बीच की जो ये दूरी है ये हमेशा रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस दूरी को खत्म करने की तुम कभी कोशिश नहीं करोगे। ये शर्त नहीं है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। हम इस सीमा को भी पार नहीं करेंगे। गंगा भाभी, हाँ क्या हो गया है आपको? अरे पीर भाई साहब ने कहा और आपने मान लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भाई साहब वही करते हैं जो उनके मन में एक बार आ जाता है। ये मंगलसूत्र पहनाकर आपको मजबूर कर दिया और कुछ नहीं। हाँ, मंगलसूत्र को पहनने का फैसला हमारा था झुमकी, शिव ने हमसे कुछ नहीं कहा। तो आप एकदम गौ की तरफ विधि है। एक बात बताइए, राधिका रेलवे के पटरी के पास क्यों गई थी? भाई साहब ने उस बच्ची के कान भरा कि तुम्हारी माँ है ना घर छोड़ के जा रही है, रोक लो उसे। इस चाल थी उनकी। आप बच्ची की आंख में आंसू देखकर मोम की तरफ पिघल जाती। वाह, यही तो उनकी चाल थी और पिघल गई। अच्छा, और दूसरी बात, ओ आपके पहले पति को दिया हुआ वादा, वो बात भी आपने मान ली। काहे मान ली? बताइए, काहे मानी? आपने कानों पे सुना? आपने सुना ये बात कि पागल भाई साहब ने ऐसे कहा था? फिर भाई साहब को कैसी बातें कर रही हैं आप? समझिए इन बातों को। अरे हम आपको कब पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर भाई साहब सिर्फ आपको हासिल करना चाहते हैं, हासिल। आपके पीछे पागल हो गए। आपको ना ईमानदारी और वादा निभाने की ऐसी झूठी बातें करके आपका मन जीत रहे हैं। आपके ऊपर ना पति का हक जताना चाहते हैं। वो किसी भी तरह आपको अपना बनाना चाहते हैं कि ये हमारी होके रहे। भाई साहब, आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने ठान लिया है। जिस दिन आप पत्नी बनकर घर आई थी, उन्होंने आपको छुआ नहीं था, है ना? अब उनको ये लगने लगा है कि आप अपने आप को किसी और की अमानत मानती है। हमको ठेस लगी है, यही बात है, इसीलिए जिद पकड़ ली है कि गंगा तो हमारी है, इसको हमारे ही होना होगा। ये किसी और के बारे में सोच कैसे सकती है? ये बात मेरी है और किसी और की हो ही नहीं सकती। ये उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया और जिद है। कितनी बार हम तुमसे कह चुके हैं ना कि शिव के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने कारण से, लेकिन शिव के लिए ऐसी घटिया बात नहीं सुनेंगे हम। भरोसा करना तो दूर की बात है। एक बार फिर से कान खोल के सुन लो झुमकी, शिव के खिलाफ हमें भड़काने की कोशिश मत करो, समझी? थप्पड़ मारा ना हमें, छोड़ेंगे नहीं। अब देखना हम क्या करते हैं गंगा भाभी। गाड़ी के पीछे वाली सीट पे सारा सामान रखना जी। जाओ जल्दी जाओ। अरे भाई सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़का वाला के घर समय से पहुंचना होगा ना। आसी कहाँ है? अब माँ वो तैयार हो रही थी, अभी बस आती होगी थोड़ी देर। हम आते हैं अभी।
सिर्फ बेटा लड़का वाला का बारे में ठीक से पता कर लिए हो ना? अरे माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लड़का वाला हमारा जान पहचान का है। चलो अच्छा है। लेकिन एक बात है, उनके यहाँ एक रिवाज है कि रिश्ता पक्का होने पर शगुन के तौर पर जेवर देना पड़ता है। हाँ हाँ जानते हैं, वो लड़का का दादी का फोन आया था तो हम जेवर रख लिए हैं। चलिए ठीक है। आसी बेटा जल्दी करो। आसी का रिश्ता का बात है, लड़का वालों से मिलने जाना है। अगर आप साथ में चलें तो अच्छा होगा। वो कहा है ना कि लड़का वाला घर का बड़ा बहू से मिलना चाहेंगे। देखिए हम जानते हैं कि आप ये घर में सागर जी के वचन और राधिका की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन बात हमारा छोटा बहन का है। अगर आज के लिए आप हमारा पत्नी बनकर चलें तो बाकी देख लीजिए, आपका इच्छा है। इतना तुम समझते हो, हम पे भरोसा कर सकते हो तुम। हम चलेंगे। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए आइए। ये हमारी माता जी हैं। प्रणाम माता जी। जीते रहो। ये हमारा बड़का बेटा शिव और ये बड़की बहू गंगा। आइए आइए बैठिए प्लीज। आइए 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 माँ। आइए जी। जी बाथरूम कहाँ है? सामने बरामदे के आखिर में। आइए मैं लेके चलती हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। भाई मुझे ये शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कुछ सुना है उस लड़की के अतीत के बारे में। सब झूठ है, खानदानी लोग हैं वो, उनसे जलने वालों की कमी नहीं है। किसी ने यूं ही अफवाह फैला दी होगी, समझा? अब चल। अरे चल ना। तुमने जो सुना है वो सही है। आशी हमारी ननंद है और उसके अतीत की बात सच है। गांव में बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि आशी किसी लड़के को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसमें आशी की कोई गलती नहीं। वो तो बहुत मासूम है। उस लड़के की बातों में आकर उस पर भरोसा करने लगी और बदले में उसके साथ धोखा हुआ। दिल की इतनी साफ है आशी की, समझ ही नहीं पाई कि उस लड़के को सिर्फ उसकी दौलत से मतलब था। आशी तो सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी जो उसे नहीं मिला। मैं जो कहना था हमने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। किसी बिल्कुल ही अनजान परिवार की बेटी से शादी करना चाहोगे जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता और उसे भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं, फिर भी वो हाँ कह देगी क्योंकि तुम एक रईस परिवार की लड़की हो। पैसों की कमी नहीं है तुम्हारे पास। क्या एक ऐसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहोगे जिसका दिल सोने सा खरा है, जो तुम्हारे जीवन को खुशियों और प्यार से भर सकती है? आशी के परिवार को भी तुम जानते हो, लेकिन प्लीज सिर्फ इसलिए हाँ मत कहना क्योंकि आशी मठाधीश की बहन है। इस गांव के इज्जतदार और धनी परिवार की बेटी है वो। तुम आशी से बात करोगे तो जान जाओगे कि वो कितनी अच्छी और सूझी हुई है, रिश्तों का कितना मान करती है वो। देखो, अगर तुम्हें हमारी बात पे जरा सा भी भरोसा है तो एक बार आशी से मिल लो, लेकिन खुले दिमाग से। जो कुछ तुमने उसके बारे में सुना है वो सब भुलाकर। उसके बाद तुम्हें जो भी फैसला लेना है तुम ले सकते हो।